बढ़ गया है कार्यकाल, लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ें हर वक्त एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि आपने अगर एक साल पहले बात की होती लोगों से, जनरल जो लोग हैं, पत्रकार हैं या समाज में जो लोग हैं, जो जो नज़र रखते हैं राजनीति की हलचल पे, तो वो आपसे कहते हैं कि G20 पर मोदी जी इलेक्शन करवाएंगे। इसीलिए G20 को उन्होंने बढ़वाया एक साल। आज G20, 1.5 महीने बाद G20 का सम्मेलन होना है। क्या आपको लग रहा है कि G20 इलेक्शन कराने लायक कोई ऐसी चीज बन रही है देश में कि उसका बहुत तूफान मचा हुआ है? हम्म। दूसरी बात आती है कि जी राम मंदिर पे चुनाव करवा देंगे, वो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की बात, इनविटेशन आ रहा है। हम्म। तो उसका एक छोटा संस्करण हमने देखा अभी जब G20 का वो हवन वगैरह करा रहे थे, उसके भवन का, भारत मंडप का। भारत मंडप का। तो क्या उससे देश में भूचाल आ गया पूरे? देखिए, बीजेपी की राजनीति को हम लोग सब जानते हैं, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि बीजेपी बगैर हिंदू मुसलमान के, बगैर ध्रुवीकरण के चुनाव नहीं जीत सकती है, कभी नहीं जीती है कोई चुनाव। और जिस चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं चला है वो चुनाव बीजेपी हार गई है। बजरंग बली कर्नाटक लेके गए, कर्नाटक में नहीं चला, चुनाव हार गए। कर्नाटक का माहौल 1.5 साल से गर्म कर रहे थे, कभी हिजाब पे, कभी किसी चीज पे, नहीं चला। कर्नाटक के समाज ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो चुनाव हार गए। तो सबसे बड़ी बात है कि देखना होगा कि बीजेपी क्या ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो रही है, उस स्तर का ध्रुवीकरण। तो मुझे लगता नहीं कि वो कामयाब हो रही, क्योंकि दूसरे जो मुद्दे हैं वो और बड़े होते जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग रोज करते हैं। अच्छा, आप 2014 और 2014 से 19 और 19 के बाद अब का बहुत 2-3 बिंदुओं पे मैं कंपेयर करता हूँ। और हम सब जानते हैं, मैं तो कम्युनिकेशन को पढ़ता पढ़ाता भी हूँ, कोई भी कम्युनिकेशन समाज में सेटल होने के लिए कई महीने साल लगते हैं। 2014 में अगर मोदी जीते थे तो उसकी भूमिका 2010 में बन गई थी। अन्ना हजारे बैठ रहे थे, कोई रेप कांड हो गया निर्भया का, उससे मोबिलाइजेशन ओपिनियन का हुआ, बहुत सारी बातें, घोटाले बार बार आने लगे, वो घोटालों से वो होने लगा, सुप्रीम कोर्ट में चीजें जाने लगी, मंत्रियों के सीपे हुए, जेल गए मंत्री, बहुत सारी घटनाएं हो गई। और उसके साथ साथ दूसरी और घटनाएं हो रही थी जो अब होना बंद हो गई हैं, कि छोटे छोटे ब्लास्ट हो रहे थे कई सारे। जो मोदी जी ने नाम लिया इंडियन मुजाहिदीन, वो इंडियन मुजाहिदीन के बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे थे। तो ध्रुवीकरण प्लस ये जो घटनाएं हो रही थी जिससे यूपीए बदनाम हो रहा था, ये हो रहा था। मुजफ्फरनगर का दंगा मत भूलिए आप। और मैं याद दिला दूं कि अगर आप 2013 का जो ध्रुवीकरण था उत्तर प्रदेश में, यानी कम्युनल राइट्स का जो नक्शा अगर बनाया आप, और बीजेपी के मार्जिन का नक्शा बनाया, और उन दोनों नक्शों को ऊपर नीचे रखें, तो आपको जहां जहां दंगे हुए वहां वहां बीजेपी के इलेक्शन मार्जिन और विक्ट्री का आपको संकेत मिलेगा। ये मैं करके भी देख चुका हूँ डेटा के हिसाब से, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से। जी। तो वैसा कोई डेटा में फ्लक्चुएशन मुझे दिख नहीं रहा है। अब जो दूसरी बात की, मैं 2014 से 19 और 19 के बाद अब आप देखिए लगातार मोदी जी कोई 60-70 देशों में गए 2014 से 19 तक, है यूरोप में, अमेरिका में। और तब तक अमेरिका यूरोप ने इनको पहचाना नहीं था या बोलना नहीं शुरू किया था। जी।
उसके बाद आप देखिए कि सेना की तरफ से भी कुछ चीज़ें आ रही थी। जनरल रावत कई बार पॉलिटिकल बयान दे रहे थे। इन सब के बावजूद भी जनवरी 2019 तक के सर्वे ये कह रहे थे कि एनडीए पावर में नहीं आ रही। लेकिन फिर पुलवामा हो गया 14 फरवरी को और सब चीज़ें बदल गई। एक और आशंका जो अभी अमरेंदु जी कह रहे थे, समाज में मुझे कई बार सुनने को मिलती हैं कि साहब वो तो कुछ भी करा देंगे। ये कुछ भी करा देंगे वाला जो मामला है वो ऐसे होता नहीं है। अचानक कुछ हो जाए, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना हमारे आपके हाथ में कुछ है। लेकिन कुछ चीज़ें जो चुनाव को देखते हुए कराई जाती हैं वो मुझे मुश्किल लग रहा है। ब्यूरोक्रेसी का, तमाम चीज़ों के फैक्टर, विदेशी डिप्लोमेसी, सारी चीज़ें होती हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पब्लिक डोमेन में नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी एक आप ये देखिए कि जब बारिश होने वाली होती है तो मौसम कैसा होता है, बादल घिर जाते हैं, हवा रुक जाती है, एक कोई अंदेशा होता है कि कुछ होने वाला है। तो मुझे ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं कि मोदी जी के हाथ में अभी कोई ऐसी चीज़ है कि वो बहुत बड़ा कारनामा कर देंगे जिसका असर देशव्यापी हो जाएगा चुनाव जीतने में। ये मुझे संभव नहीं लग रहा है। और दूसरी बात कि विपक्ष एक है, नैरेटिव विपक्ष के पास है, बहुत सारी बातें हैं, समाज का वैल्यू सिस्टम बदलता है। तो मुझे नहीं लगता कि, तो पहली बात कि चुनाव जल्दी होंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और राम मंदिर पे ही इनके पास एकमात्र वो है जिस पे चुनाव पे जाएंगे, वो शोर मचाएंगे उसको। लेकिन राम मंदिर होते होते दिसंबर हो जाएगा और फिर वो, क्योंकि ये थोड़ा अंधविश्वासी लोग भी हैं, तो उन तारीखों में चुनाव नहीं कराएंगे जिसमें 14 से, मैं जो यहाँ बता दूं, 14 से 26 जनवरी के बीच का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा गया है राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। जी, तो अब आप ये सोचिए कि वो जनवरी के बाद ही होगा। 14 जनवरी से पहले हिंदू धर्म में बहुत सारे शुभ काम नहीं होते जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर में ये संभावना मुझे नहीं दिख रही है। बाकी तो कल कुछ हो जाए, मैं क्या करूँगा। जी बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ राकेश अचल जी आपके पास। बहुत वाजिब और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं और उसमें भी चुनाव को लेकर के, चुनावी गतिविधियों को लेकर के, और